दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई और धमाकेदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के वैसे तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो को लेकर के। और तो के आज हम बहुत ही कमाल कमाल के हिंदी और इंग्लिश के यूज जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए हम आपको बता दूं, मैं तो से रिलेटेड इतने प्यारे प्यारे यूज मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो जान लेते हैं सबसे पहला जो हमारा यूज है आज का वो है वैसे तो। अब ये हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हिंदी में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए कहीं भी आपको वैसे तो अगर हमें बोलना हो तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दो। क्या बोलेंगे? ऑल दो। अब इसको सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम कई बार बोलते हैं वैसे तो वह बहुत अच्छा आदमी है लेकिन कंजूस बहुत है। वैसे तो मैं वहां जाता हूं लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। वैसे तो मैं उससे मिलता हूं लेकिन वो मुझे देखता भी नहीं है। वैसे तो वह अच्छा टीचर है लेकिन पीटता बहुत है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक सेंटेंस की इंग्लिश में आपको बता देता हूं। जैसे मुझे कहना हो वैसे तो वह अच्छा टीचर है लेकिन पीटता बहुत है। वैसे तो वह अच्छा टीचर है लेकिन पीटता बहुत है। तो किस तरीके से बोलेंगे? तो सिंपली कुछ नहीं करना, ऑल्दो का यूज होएगा। तो सबसे पहले हमारा ऑल्दो ही आ जाएगा। तो बोलेंगे ऑल्दो ही इज अ गुड टीचर। ही इज अ गुड टीचर लेकिन पीटता बहुत है। बट ही बीट्स अलॉट। वैसे तो वह अच्छा टीचर है लेकिन पीटता बहुत है। ऑल्दो ही इज अ गुड टीचर बट बीट्स अलॉट। ऐसे ही दोस्तों इसका ऑल्दो का यूज करके आप कमाल कमाल के और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए हम अगले वाले की तरफ चलते हैं। और अगला वाला है हमारा फिर तो। अगला वाला है हमारा फिर तो। अब फिर तो भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मुझे कहना हो अगर आप वहां नहीं जाओगे फिर तो ये काम कंप्लीट ही नहीं होएगा। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे फिर तो वो भी आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप उसे इनवाइट नहीं करोगे फिर तो वो नहीं आएगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए एक सेंटेंस की इंग्लिश जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, उससे भी पहले हमें जानना जरूरी है कि फिर तो को हम इंग्लिश में बोलते क्या है। देखिए फिर तो को हम इंग्लिश में बोलते हैं देन। क्या बोलते हैं? देन। सिंपली देन बोलना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। चलिए एक सेंटेंस की मैं आपको इंग्लिश भी बता देता हूं। जैसे मैंने बोला अगर आप उसे इनवाइट नहीं करोगे फिर तो वो नहीं आएगा। तो बोलेंगे, अगर मुझे कहना हो अगर आप उसे इनवाइट नहीं करोगे फिर तो वो नहीं आएगा। अगर आप उसे इनवाइट नहीं करोगे फिर तो वो नहीं आएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, देन का यूज करके इसको किस तरीके से बनाएंगे, चलिए मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। इसको बोलेंगे इफ यू डोंट इनवाइट हिम। अगर आप उसे इनवाइट नहीं करोगे, इफ यू डोंट इनवाइट हिम, फिर तो वो नहीं आएगा। तो फिर तो की जगह हम क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। देन ही वोंट कम। वोंट आप समझते हैं गाइस, वोंट क्या होता है? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म। वोंट हम बोलते हैं, विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए हम वोंट का यूज कर रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? अगर आप उसे इनवाइट नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। इफ यू डोंट इनवाइट हिम देन ही वोंट कम। इफ यू डोंट इनवाइट हिम देन ही वोंट कम। अब इसी तरीके के फिर तो को यूज करके और देन को यूज करके आप कमाल कमाल के सेंटेंस बनाइए। चलिए हम अगले वाले की तरफ चलते हैं। और अगला वाला दोस्तों है हमारा इसलिए तो। अब इसलिए तो भी हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप वहां जाते हो इसीलिए तो वो आपसे बात करता है। आप शराब पीते हो इसीलिए तो आप इधर उधर पड़े मिलते हो रास्ते पर। आप वीडियोस बनाते हो सर इसीलिए तो हम इंग्लिश सीख जाते हैं। सर आप, और हाँ मुझे भी कहना हो कि आप मेरी वीडियोस देखते हो इसीलिए तो मैं वीडियोस बनाता हूं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसलिए तो की इंग्लिश क्या होती है।
तो इसलिए तो आप दो तरीकों से बोल सकते हो, या तो आप कह सकते हो दैट्स वाई, या फिर आप देयर फोर का भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहते हो, तो दोनों ही करेक्ट है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका एक सेंटेंस। जैसे मुझे कहना हो आप मेरी वीडियोस देखते हो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं, तो मैं बोलूंगा, आप सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो आप मेरी वीडियोस देखते हो इसलिए तो मैं वीडियोस बनाता हूं। बोल देंगे इसलिए तो मैं वीडियोस बनाता हूं। बोलेंगे यू यू वॉच माय वीडियोस। अब इसलिए तो कि इंग्लिश आ जाएगी इसके बाद में, तो इसलिए तो कि इंग्लिश मैंने अभी आपको बताई क्या होती है, दैट्स वाई आई मेक वीडियोस। यू वॉच माई वीडियोस दैट्स वाई आई मेक वीडियोस। आप मेरी वीडियोस देखते हो इसीलिए तो मैं वीडियोस बनाता हूं। तो इस तरीके से बोल देंगे। अब ऐसा ही इसका यूज करके आप और बहुत सारी कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं इसीलिए तो आप मुझसे बात करते हो। सर आप वीडियोस बनाते हो इसीलिए तो हम रोजाना इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर रहे हैं। सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इसीलिए तो हमें देश दुनिया की खबर रहती है। तो ऐसे कमाल कमाल के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और आइए अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगला वाला है दोस्तों हमारा वरना तो। अब वरना तो को हम कैसे यूज करते हैं, चलिए सबसे पहले जान लीजिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे। देखिए वरना तो को आप इंग्लिश में बोलेंगे और एल्स, या फिर आप अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अगर आप बोलना चाहते हैं अदरवाइज तो इट्स ऑल्सो राइट। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में तो हमने जान लिया है, लेकिन इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे मुझे कहना हो आप उसे मत डांटना वरना तो वो कुछ गलत कर लेगा, आप उसे पैसे मत देना वरना तो वो कुछ फालतू में उड़ा देगा। ऐसे ही आप सर मुझे मुझे मत डांटो वरना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, जैसे मुझे बोलना हो मुझे मत डांटो, मुझे मत मुझे मत डांटो वरना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो किस तरीके से हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, बस इसकी इंग्लिश हम बना देंगे और उसके बीच में और एल्स का यूज करना मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मुझे कहना हो मुझे मत डांटो वरना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो हम बोलेंगे डोंट स्कोल्ड मी, डोंट स्कोल्ड मी, उसके बाद में वरना तो और एल्स, डोंट स्कोल्ड मी और एल्स, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू। बस सिंपल इस तरीके से बोलेंगे मुझे मत डांटो वरना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, डोंट स्कोल्ड मी और एल्स आई वॉन्ट टॉक टू यू। या फिर आप कह सकते हो डोंट स्कोल्ड मी अदरवाइज आई वॉन्ट टॉक टू यू। बोथ आर राइट गाइस, दोनों ही ठीक है। आप और एल्स का यूज करोगे तो भी ठीक है, अगर आप साथ में अदरवाइज का यूज करते हैं तो भी ठीक है। तो इसका यूज करके अब आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बनाइए और हम चलते वाले की तरफ चलते हैं। और अगला वाला है हमारा ता तो हूं, ता तो हूं। अब ये सुनने में हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो देख करके, सर क्या लिख दिया आपने ता तो हूं, लेकिन देखिए इसका बहुत ही कमाल का यूज है। हम कई बार बोलते हैं, जैसे इसको एक बार समझ लेते हैं हिंदी में बोलकर मैं बता देता हूं कैसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खेलता तो हूं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं आई डू प्लस उसके बाद में हम वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई डू और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे कहना हो मैं बोलता तो हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू स्पीक, आई डू स्पीक। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी। मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले। अब दोस्तों आगे चल के हमें क्या करना है, अब अगले लास्ट में जो है आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उनकी इंग्लिश बतानी है और बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस है। जैसे पहला है हमारा मैं आपको सच बताता तो हूं,
मैं आपको सच बताता तो हूं। और अगला है आपका फिर तो वह आपसे बात नहीं करेगा या करेगी। फिर तो वह आपसे बात नहीं करेगी। और तीसरा है आपका इसलिए इसलिए तो मैंने उसे पीटा। अब इन सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होएगी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच किया, सारी वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, तो इजीली आप इनकी इंग्लिश बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके जवाब आप बताइए कमेंट बॉक्स में और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।